सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा खबर खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। शाह फैसल नंबर 5 से मैं आपको आज रिपोर्ट कर रही हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। इस वक्त अगर मैं कुछ ना भी बताऊँ तो जो मैं आपको मनाज़िर दिखा दूँ तो बहुत होंगे मेरे इंट्रो के लिए, मुझे अपने अल्फाज ज़ाया करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वक्त कुछ इलाकों में काम हो रहा है, कुछ इलाकों में काम रुका हुआ है, कुछ इलाकों में काम करके जो है बस एक पिन डाल के जो है वो छोड़ दिया गया। अब उसकी वजह से मजीद अब ये देखें, यहाँ पे बजरी वगैरह आपको नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको सड़क नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही होगी। अगर मैं आपको कहूँ, अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए उस साइड पर जिस तरीके से, तो आपको लगेगा कि आप कराची में नहीं बल्कि आप अंदरूनी सिंध के किसी बहुत ही दूर दराज के किसी गाँव का मंजर देख रहे हैं। लेकिन ये शाह फैसल है, कराची के दिल के अंदर जो एक ख़ास जगह है वो मलीर और शाह फैसल की है। ख़ासतौर पर शाह फैसल में इंसानों का पूरा अज़्दहाम रहता है। गुंजान आबाद जिसे कहते हैं ना, सही मानों में गुंजान आबाद तरीन इलाकों में से एक इलाका ये शाह फैसल। अच्छा जनाब, ये कुछ बात यह है कि अभी यहाँ पर हर किस्म का मसला आपको नज़र आ रहा है। हर साल हम लोग वावेला मचाने के लिए आते हैं यहाँ पर, मुहर्रम से कुछ अर्से पहले या फिर मुहर्रम के दरमियान में हम लोग आ रहे होते हैं। लेकिन मजाल है, कहते हैं ना, जिसे कि कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल आंखें कान नाक बंद करके बैठ जाना और किसी किस्म की कोई टेंशन ना लेना, वो कोई हमारे हुक्मरानों से सीखे। क्योंकि हर साल इतना वावेला मचाने के बावजूद थोड़ा सा बस काम होता है, उसके बाद अचानक ही वो काम जो होता है वो मुहर्रम के कुछ दिन के बाद जो होता है वो वहीं पे उस पर फुल स्टॉप लगता है। फिर वो जो फुल स्टॉप लगता है तो वो अगले साल जो हम मुहर्रम पे आहो बका करने के लिए आते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, उस वक्त तक वो झूका तू ही रहता है। कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं। और नेगेटिव कंसिस्टेंसी भी होती है और पॉजिटिव कंसिस्टेंसी भी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो मैटर कर रही है वो नेगेटिव वे में जो कंसिस्टेंसी है, हम उसकी बात करें। एनीवे, ज़रा ये तो थोड़ा सा लाइटर मोड में बात हो गई। अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कोरोना के इस दौर में जब हर तरफ हम लोग कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई का ख्याल, 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं साबुन से, हम ये चला तो देते हैं अपने टेलीविज़न पर, अपने रेडियो पर, तशहीही मुहिम में लोगों को अवेयर करने के लिए। ओ भाई, 20 सेकंड के लिए कभी जाके देखो इन लोगों के घरों के अंदर जिनके घरों में पानी टैंकर से आ रहा है और पानी या तो आ ही नहीं रहा है, वहाँ पर 20 सेकंड हाथ धोने का मतलब यह होता है कि जितने देर में आप 20 सेकंड में हाथ धो रहे हैं, इतनी देर में बंदा नहा के वापस आ जाए। उनको इतनी कनात पसंदी के साथ जो होता है वो पानी की आदत हो जाती है। पानी जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप क्या कहेंगे। और वहाँ पर 20 सेकंड के लिए हाथ धोना जो है ना, वो नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन ही उसको आप कह लें। अच्छा जनाब, अब बात यह है कि अब चूंकि हम आई गए हैं तो कुछ और भी मसले मसाइल यहाँ पर हैं, ज़रा उनको भी एड्रेस कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो यहाँ पर असल वाला मसला है वो, मतलब मुझे लोगों ने ये कहा कि साइमा बाजी, हम आपको एक मसले के बारे में क्यों बताएं। फिर आपके अगर जो कदम अगर यहाँ पर दोबारा से पड़ ही रहे हैं शाह फैसल में, तो ज़रा अहाता करती जाए पूरे के पूरे मसाइल का। पता नहीं आपका दोबारा आना कब होगा। तो हम ज़रा यहाँ के, वैसे हमने जो MPA थे अदील साहब, हमने उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि प्रोग्राम के आखिर तक उनसे हमारा रब्ता मुमकिन हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं लोगों के पास जाऊँ, एक ज़िम्मेदार शहरी के हैसियत से जो प्रिकॉशन है, यानी कि जो SOPs हैं, उन पर अमल करना सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि हम लोगों को एजुकेट उस वक्त करेंगे जिस वक्त हम खुद उस पर अमल करेंगे। तो ज़रा थोड़ा सा, सबसे पहले लोगों से बात करने से पहले हम प्रिकॉशन का पूरा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुने कि पता है हर दफ़ा मुहर्रम में हम लोग इस इलाके का विज़िट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमाम बारगाहें होती हैं। तो
पानी, बिजली, ये बद इंतज़ामी के मामला हम उस वक्त एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा उस पर काम होता है, फिर उसके बाद वो फुल स्टॉप लगता है, जो कि अगले मुहर्रम तक के लिए जो है वो हम लोगों को मज़ीद जो है उस पर वावेला करने का मौका मिल जाता है। उस क्या मसला है कि ये शाह फैसल के ये इस तरह के हालात, ये तो अंदरूनी सिंध का मंजर पेश कर रहे हैं, कब से है ये अभी एक हफ्ते से यहाँ के MP अदील साहब हैं और ये उनके नुमाइंदे मेरे पास खड़े हैं। इन लोगों ने ये अपनी मदद आपके तौर पे बकौल इनके कि हमने ये काम करा है और इंशाल्लाह हम आगे भी जो भी मसले मसाइल होंगे वो हल करेंगे। सिर्फ पानी की लाइनें भी डलवाएंगे। हमारा मसला पानी का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ का। आप 3-4 साल से कंटिन्यूस यहाँ आ रही हैं और देख रही हैं, यहाँ पानी का मसला है, ये अभी सीवरेज का मसला है, हमारे पास ये सफाई सुथराई का, और अब मुहर्रम शरीफ 1 महीना 1.5 महीना आने में रह गए। पूरे इलाके की सड़कें जो टूटी पड़ी हैं उसे बनाने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैंने यूसी के चेयरमैन नाजिम को भी बोला था कि भाई आप आएँ और आके जो है ना आप कम से कम यहाँ की जिम्मेदारी तो पकड़ें। आप सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं, जहाँ आपके जब वोट, अब जब बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं तो आप बाहर निकल रहे हो। मैंने बुलाया भी है, वो नहीं आए, तो बहरहाल ये है कि पता नहीं वो इस इलाके के हक में है या नहीं है। इलाका हमारा सारा बंजर बना हुआ है, बहुत ख़राब है। आप विजिट भी करें, जगह जगह पूरे रोड तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, ये काम कब तक मुकम्मल होगा? क्योंकि इस वक्त तो हालत ऐसी हो रही है कि यहाँ पे गाड़ी भी लेके जाने के अंदर जो है ना वो हिम्मत नहीं हो रही। ये अभी जो है ना इसके अंदर सेवरेज लाइन होगा, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी है। वफाकी फंड से जो काम हो रहा है ये तमाम वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी फंड से। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से आप देख रहे हैं सेवरेज लाइनें डल चुकी हैं दोनों रोडों के ऊपर। आपने पहले भी आई थी, आपने देखा था कि पानी खड़ा हुआ था बारिशों में, तो इंशाल्लाह वो पोजीशन नहीं होगी। तो अभी सेवरेज पे काम कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह पानी की लाइनों पे और उसके बाद फिर कारपेटिंग के ऊपर, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे काम होंगे। अनिल भाई कब तक आएंगे? आदिल भाई को हमने अभी इंगेज किया है, देखो हो सकता है कि कॉलोनी में अवेलेबल होंगे तो अभी वो वैसे रब्ता करते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जैसे मोहम्मद भाई ने आपको बताया जो इलाके के मसाइल हैं, ये मसाइल अभी के नहीं है, मसाइल गुज़श्ता 30 साल के हैं। इलाका बंजर हो चुका है पूरा, ना पानी की सहूलत है, ना सेवरेज लाइनों की सहूलत है। आपके इलेक्ट्रिक का आप हाल देखें, तारों का रोज़ाना यहाँ पे तार गिरते हैं, जिससे हलाकतें भी होने का अंदेशा होता है। मुहर्रम आने में अभी बस चंद ही दिन रह गए, 1 महीना कुछ दिन, क्योंकि बकरा ईद बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है और बकरा ईद के सिर्फ कुछ दिन के बाद जो है वो मुहर्रमुल हराम का जो है वो आगाज़ हो जाता है। एक के बाद एक यहाँ पर हर 2 कदम के ऊपर जो है वो एक अहम इमाम बारगाह है, जिसकी वजह से यहाँ पर अज़ादारी जो होगी वो शुरू होगी। उससे पहले आपको लगता है कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। देखिए मुहर्रम हो या रब्बीउल अव्वल हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हमारे इस्लामी इवेंट हैं और इनको भरपूर तरीके से हम लोग मनाते भी हैं। तो इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले कोशिश होगी तो तमाम कारपेटिंग का काम भी मुकम्मल हो जाए। और देखें असल मेन इशू मुहर्रम या रब्बीउल अव्वल का मामला नहीं है, मेन इशू है हमारे मुस्तकिल बुनियादी जो हकूक़ हैं उनका मामला है। क्योंकि देखें ये बुनियादी हकूक़ हैं, अगर यही लोगों को मुयस्सर नहीं होंगी तो निज़ाम ज़िंदगी का चलना काश के इंसानी हकूक़ लिबाद और इंसानी हक को पहले अगर दे देते अहमियत, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो ज़्यादा मैटर करता है, काश कि अगर ऐसा होता तो शायद हम लोगों को त्योहारों की आड़ में अपने मसाइल हल करने के लिए आवाज़ जो था ना वो उस बहाने की ज़रूरत ना पड़ती। हम तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कब मुहर्रम आए तो हमारे पानी के और इस तरह सीवरेज के मसले हल हों। हमें इंतज़ार करना पड़ रहा होता है कि कब जो ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस वक्त जो है ये तमाम जो है वो मसले जो हैं इसी की वजह से जो है हल हो जाएं। अगर इंसानी हकूक़ को और इस हकूक़ुल इबाद को और इंसान की ज़िंदगी को और उनके मसाइल को इतना मैटर किया जा रहा होता ना, तो यकीन करें कि हमें वाकई में इन जो था वो हम सिर्फ़ और सिर्फ अकीदत के साथ इन तमाम अयाम को जो थे वो हम मनाते। सबसे पहले तो K21 का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारे इलाके के इशू हाईलाइट करते हैं और आपके इशू हाईलाइट करने की वजह से आज आप जो काम तरक्याती काम देख रहे हैं उसमें आपको भी वो सेहरा बहुत जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड के अंदर भी गए थे आप लोग, तो ग्राउंड की भी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। बस मैं वो देखूंगी जाके, मुझे बताया कि मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं ये करके गई थी प्रोग्राम। ये ग्राउंड भी देखें और आप इसके बाद जाइएगा वाटर पंप के ऊपर, वहाँ पे भी सेवरेज लाइन, वहाँ पर भी मैंने प्रोग्राम किया नदी के अंदर ये सब आपके टीवी के चैनल की बदौलत ही हमारे सारे इशू हाईलाइट होते हैं और हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग आते हैं हमारे इलाके। यानी मैं इस प्रोग्राम को एक अपना फॉलो अप प्रोग्राम कंसिडर कर सकती हूँ। जी इंशाल्लाह। और हम लोग इंशाल्लाह शाह फैसल के अवाम K21 के साथ हैं। जिस तरीके से आप हमारा इशू हाईलाइट करते हैं हम भी आपके साथ करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि अब ईद आने वाली है, सबसे पहले मुहर्रम से पहले तो आएगी ईद। ईद पे आएगा जानवर जब आएगा ना तो यहाँ पर सूरत हाल होगी कुछ और। अगर
मसले मसाइल इसी तरीके से रहे तो उन जानवरों के साथ कैसी जिंदगी गुजरती नजर आ रही है आपको? मैडम पिछले साल भी ना हमारे साथ यही प्रॉब्लम रही थी। बीच ज़िरहज के महीने में और मुहर्रम के महीने में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। तो अभी भी मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है। उससे पहले हमारी गुजारिश यही है कि हम ये तमाम रोड जैसा तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारे पास मुहर्रम से पहले ज़िरहज का महीना है और अगर उसमें बारिश हो जाती है तो जानवरों के बाद जो गोबर का और जो मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं उसका जो हाल होता है वो सबके सामने है। और दूसरी बात अभी फैसल भाई ने बोली कि रोड ट्रेडिंग का जो मसला है, हर दिन के तार टूटना, हर दिन की प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ा सा दूर आपको ग्राउंड से हम ज्वाइन करेंगे। इस ग्राउंड में मैंने प्रोग्राम किया था तो मुझे कहा गया था, मुझे अभी तक याद है, आई स्टिल रिमेंबर, कि देखिए ये इतना ऐसा मामला है कि इसको शायद हल होते होते हुए भी ना काफ़ी अरसा लग जाए अगर ये हल करने की कोई नियत की गई। और मैं ये कह रही थी कि नहीं मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो है इसके ऊपर अमल दरामद होगा। वो अमल दरामद हुआ। मैं आपको सिर्फ ये जवाब देने के लिए और उन लोगों के तमाम शकूक व शुबहात का आज जवाब देने के लिए आई हूँ कि जो ये कहते हैं हमें कि आपके प्रोग्राम में बात करने से क्या होगा बीबी, जिन्होंने नहीं करना वो तो नहीं करेंगे। ऐसा प्रोग्राम में बोलने से, आपके प्रोग्राम में हम करने से सके, ऐसा तो नहीं होगा। आपने अक्सर मेरे प्रोग्राम में सुना होगा कि बहुत से लोग आए चले गए और मामला जो था वो जूं का तू ही रहा। हम हलक खुश करके बैठ गए, बोल बोल के अपनी रुदात सुना के, अपने मसाइल बता के, लेकिन उसको कोई फ़ायदा हुआ। ढेले का भी जो था वो हम लोगों को किसी किस्म का उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब बोलते हैं ना और जिस वक्त आपकी आवाज़ पहुँचती है कराची की आवाज़ से, तो ऐसी बात नहीं है कि कहीं हिलजुल नहीं होती, हिलजुल होती है। आज वो हिलजुल दिखाने के लिए आपको आए हैं। ग्राउंड से हम आपको अब ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से उसके ऊपर जो हमने प्रोग्राम किया था कुछ महीने पहले उस पर अमल दरामद हुआ है। ये एक थोड़ा बहुत मेन इशू है हमारे इलाके का, शाफिजल 5 नंबर का। ये हमारी जो सीवरेज लाइन है जो नदी के अंदर जाती हैं, वो खेत माफिया है एक बहुत बड़ा, जो कि उसके पानी को ब्लॉक कर देता है। इमामबाड़ का करबला के बिल्कुल सामने और उसके बिल्कुल मुल्हिका जो उसके साथ वो जो खेत हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहे हैं। ये सब नाजायज़ खेत हैं और ये जितने भी हमारे इलाके शाफिजल टाउन ब्लॉक 5 का जितना भी सीवरेज का पानी आता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जितना भी गार्बेज है वो सब लाइनों में रिटर्न हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइन है ये सब। आप मुझे वहाँ पे लेके जा सकते हैं? जी, आप जैसी बंद से उतरेंगे आप चलें, मैं आपको वो भी दिखा। हमारे साथ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं वैसे वो नोट करके गई थी जब मैं पिछले मुहर्रम में आई थी, तो अब जरा जाके देखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आवाज़ उठाने से हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई जो है वो हम लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को आने वाले दिनों में मिल जाए। फिलहाल चलते हैं जरा एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दिखाएंगे आपको बहुत कुछ मजीद। शाह फैसल नंबर 5 से मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और मुझे मालूम है कि मेरा इस वक्त एंगल फ्रेम के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर मैं इस एंगल पे आपको ना दिखाऊं तो शायद मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ वो मैं सही तरीके से आपको दिखा ना पाऊँ। इसके लिए मैं पेश की आपसे माज़रत चाहती हूँ। जनाब, ये है वो जगह। मैं जो मेरे कैमरामैन हैं मुनव्वर, मैं उनसे भी कहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा ध्यान के साथ, मेरे AP को मैं कहूँगी कि वो मुनव्वर के पीछे रहें, ताकि ऐसा ना हो कि जज्बात में आके मुनव्वर कहीं निकल जाए। ये वो जगह है, इधर मैं मुनव्वर ज़रा संभल के आना। और ये वो जगह है जनाब जहाँ से पूरा इस शाह फैसल का सीवरेज का पानी निकल रहा है। आगे खेत है, यहाँ से ये जो है इस तरीके से ये खुला हुआ है। पहले तो ये खुला हुआ है और इस तरह कि यहाँ पर कोई भी आके खुदा न खास्ता गिर सकता है, किसी की मोटर बाइक गिर सकती है, वो एक अलग मसला। लेकिन इसकी भी एक जो है वो एक और बहुत बड़ा मसला है जो आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पानी जो भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया था, ये वो पानी जो पूरे सीवरेज का है। मुझे ये बताइएगा कि कहाँ पे जाके रुक रहा है? ये पानी रुक इससे थोड़ा सा चंद कदम के ऊपर जाकर एक और ऐसा मैनहोल है, उसके बाद ये पानी नदी में गिर रहा है और वो पानी वहाँ जाके स्टॉक हो रहा है। अगर ये खेत वाले चाहें तो वहाँ ट्यूबवेल लगाकर पानी ले सकते हैं अपने खेतों के लिए, इसको ब्लॉक ना करें।
ये ब्लॉक करते हैं तो पूरा शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज का पानी भर जाता है और हमारे रोड्स ये सारी चीज़ें ख़राब होती है, घरों में पानी घुस जाता है। तो ये हमने आपको दिखाया है और हमने इलाके के चेयरमैन साहब को भी बुलाया है, आमिर भाई को भी, वो बाकी तफसीलात आपको आमिर भाई बताएंगे। मैं आमिर साहब से भी बात करूंगी। आमिर साहब से बात करने से पहले, ये वो जगह है जहाँ पे आपने मुझे वक्फे से पहले बताया कि आप यहाँ पर आए, आपको पता चलेगा यहाँ पे सीवरेज के जो ना हल होने वाला मसला, उसकी वजह क्या है। देखेंगे इसका बुनियादी मसला ये, हमारा जितना भी इलाके का पानी है ना, यहाँ से आगे नदी के अंदर जाता है और फिर वहाँ से गिरता है आगे, लेकिन यहीं पे इसके अंदर जो है ना ब्लॉक कर दिया जाता है इसको, और इसको पानी का फ्लो उठा के खेतों के अंदर लेके जाया जाता है। उससे क्या होता है, जितना भी गार्बेज होता है सब रिटर्न हो जाता है। वो लाइन, ये वो खेत है जहाँ से सब्जी हमारे तक आती है। ये वो खेत है। ये देखें, इसकी वजह से कैंसर की मौलिक बीमारी भी फैल रही है इसी पानी की वजह से। इसकी कौमी असम्बली में भी करारदाद पेश हो चुकी है, जबकि सूबाई असम्बली में भी करारदाद पेश हो चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी माफिया है कि जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही है। कुछ अंदाजा है कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पे काश्त हो रही हैं? तकरीबन सारी फसलें हो रही हैं, जिसमें टमाटर भी हैं, जिसमें बैगन वगैरह है, पालक है, पुदीना है, धनिया है, लौकी है, तकरीबन सारी सब्जियां यहाँ तैयार हो रही हैं। और मैं ये यहाँ का अगर सोच रही हूँ ना कि ये सब्जी जो अब वो कुछ पता नहीं है, अब जाहिर है सब्जी के ऊपर लिखा तो होगा नहीं कि मैं शाह फैसल से आई हूँ या मैं मलीर से आई हूँ या मैं कुरंगी से आई हूँ। जाहिर है कि मुझे तो लगेगी जो सब्जी ताज़ी वो मैं ले लूँगी, मुझे थोड़ी पता होगा, उसके ऊपर लिखा थोड़ी होगा कि मेड इन कहाँ की है। तो अब अगर मेरे किचन में मुझे क्या पता या आपको क्या पता कि कौन सी वाली सब्जी है, इस तरह सीवरेज के गंदे पानी से कशीद की हुई सब्जी जो है वो आपके और मेरे किचन के अंदर हमारे दस्तरखान पे अगर पड़ी होगी, पता नहीं उसको तो कोई फतवा दे दे। कोई हो सकता है कि तभी कोई जो है ना, वो कोई मुफ्ती साहब फतवा देने के बाद ही कोई हो सकता है कि किसी को गैरत आ जाए कि पता नहीं ये सब्जी खाना जायज़ है भी या नहीं है जो सीवरेज से उसको काश्त किया जा रहा होता है। मैडम, ये तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं हमारे को, इसको यहाँ पे आके हम लोग इसकी जो ब्लॉक करते हैं उसको निकालते हैं, रात में निकाल के जाते हैं, सुबह दोबारा लगा दिया जाता है। असल में हमारी इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं है, इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो जाए। अब हम लोग इलाके वाले अपनी मदद आपके तहत आते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, रात के 3-3 बजे हम लोग आते हैं, लेकिन वो फिर अगले दिन वही मामला हो जाता है। तो जब तक हमारी इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं होगी, हमारे इदारे मुतहर्रिक नहीं होंगे, जब तक इस मसले का हल नहीं निकल सकता। तो मेरी आपके चैनल की तरफ से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, वज़ीर आला, गवर्नर सिंह साहब से यही गुजारिश है कि बराए करम इस पर खुसूसी तवज्जो दें। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, इसकी वजह से कैंसर जैसी मौलिक बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। बराए करम आप इस माफिया से हमारे तमाम लोगों को निजात दिलाई जाए। ये कितने अरसे से यहाँ पे काश्त हो रही है? कब से ये नाक के नीचे चल रहा है काम? मैडम कई सालों से हो रहा है, ये 30-40 साल हो गए तकरीबन इसको, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है वो एक्टिव नहीं है। वो लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। हम लोग अपने इलाकाई सतह के ऊपर आते हैं और रोज़ाना रात के अंदर ऐसा तो नहीं कि ये खेतों का ताल्लुक उन लोगों से हो कि जो कि खुद इंतज़ामिया में हो? अब ये नहीं पता, ये हम लोगों को के वो लोग भी इसमें बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है जिनके ताल्लुकात इंतज़ामिया से या ACDC बिलवास्ता या बिला वास्ता, दोनों तरीके से अगर उनका वास्ता इस जगह से है तो पर ये हमारे साथ जाती है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे इलाके वाले यहाँ आ रहे हैं और आगे इसको बंद करके जो बंद किया हुआ था उसे खोल देते हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हमारे शाह फैसल के अंदर कोई वबाई मुश्किलात ना फैले। अब ये कोरोना वायरस जो पूरे कराची में घेर रखा है, पूरे दुनिया के अंदर है, ये हमारे यहाँ भी ये मसला है। इस वजह से हम ना हर चीज़ से मोहताज हैं और इस चीज़ से ज़्यादा मोहताज हैं कि हमारे किचन के अंदर अगर ये सब्ज़ी होगी और बच्चे खाएंगे तो भाई इसके जिम्मेदार कौन होगा? अल्लाह न करे अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया या हमें कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदार फिर हम कहते हैं कि हमारे आबाद अजदाद को तो ये बीमारियां नहीं थी, पता नहीं हम तक ये बीमारियां, हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से ये बीमारियां, अब जो पहले बीमारियां थी नहीं, नाम नहीं सुने थे, वो बीमारियां आज बच्चे को यहाँ पर हैं। फिर हम कहते हैं कि इसकी पत्नी वजह क्या है? ये वजह है जनाब, ये वजह वाला पॉइंट हम आपको दिखाएंगे। इन लोगों ने जब हमने इनकी ब्लॉकेज खत्म की है तो इन्होंने वहाँ पे पूरे एक डैम टाइप का बना दिया है। कल भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने आके यहाँ पे गिरफ्तारियाँ की हैं। अब पता नहीं उसका क्या हल निकलेगा, उनको गिरफ्तारी होगा या छूट गए या उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी रोज दरखास्त। अदालत में जाएगा ये मामला, ये नहीं जाएगा? जी इंशाल्लाह अदालत में भी जाएगा। अगर अदालत में जाएगा तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता।
जिस सतह पे भी ये मामला जाएगा हम इसके लिए खड़े हैं भरपूर तैयार, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को कैंसर जैसी मोहल्लिक बीमारियां लगे, हमारा पूरा सीवरेज का सिस्टम तबाह हो जाए। तो हम यही आपके चैनल की तवज्जो से ये गुजारिश करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब से खुसूसी कि आप इस पर खुसूसी तवज्जो दें और इस चीज़ से हम लोगों को निजात दिलाई जाए। और इसके आगे एक और बंद तामीर हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अब इसका दूसरा सोल्यूशन निकाल लिया पानी को रोकने का। यानी एक बंद जो था वो यहाँ पर और एक कट जो है वो आगे बंद लगाया गया। जी, एक और कट आगे लगाया गया। उसके बाद इन्होंने अपना पूरी स्टोरेज का एक निज़ाम बना रहे हैं। वो तो अप्रोक्सीमेटली कितना दूर हो गए यहाँ से? दूर है, चंद कदम। चले ठीक है, सही है। चले देखते हैं वहाँ पर कौन सा जो नया कट है वो कौन सा लगाया गया है, कौन सा बंद बांधा गया है। इस मामले में हमारा टैलेंट कोई दुनिया का दूसरा मुल्क हमें चैलेंज नहीं कर सकता। जहाँ पर होना होता है ना जुगाड़ लगाना अपने मकसद के लिए, चाहे दूसरे जाए भाड़ में, इस जुगाड़ को मेरे ख्याल में कि पूरी दुनिया में ये हम चैलेंज कर सकते हैं शर्मिंदगी के साथ कि ऐसे 2 नंबर कामों में हमसे ज़्यादा जो है वो आगे कोई नहीं जा सकता। हमें कोई सिखाए ना, हम खुद सबसे बड़े उस्ताद हैं। चलते ज़रा देखते हैं यार आगे क्या होता है। अब आप ज़रा ये देखें, ये दूसरी वाली जगह है, ये उससे भी ज़्यादा गंभीर है। अब कोई इस चीज़ को डिनाई करके दिखा दे कि इस सीवरेज के पानी से सब्जी कशीद नहीं होती। कोई आ जाए चैलेंज कर दे, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि आंखों देखी चीज़ को झुटला सकता है तो वो आ जाए। जनाब ये चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं। आमिर भाई, ये आपसे मेरा कोई 5वां 6वां प्रोग्राम है शायद, तकरीबन। मुझे ये बताएं कि ये मलीर के अंदर ये वाली मतलब किसके जहन में ये आइडिया आया था कि इस सीवरेज के पानी से एक सब्जी कशीद कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये आइडिया कोई आज का नहीं है। ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 40-45 साल से हम देख रहे हैं इस नदी में ये अमल चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले ये फुजला जो है वो इंसानी फुजला होता था। पानी जो आता था वो हमारे मुख्तलिफ उन इलाकों से सीवरेज का पानी आता था। बेसिकली ये डिस्पोजल है हमारे सीवरेज का। मलीर नदी आपको पता है, पूरी मलीर नदी जो है ये कराची के तकरीबन कोई 40% एरिया को कवर करती है। बारिशों को भी यही कवर करती है और हमारे सीवरेज के मसाइल को भी यही कवर कर रही है। बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमारे यहाँ कोई मास्टर प्लान आज तक नहीं बन सका, कोई प्लानिंग हमने नहीं की कि नदी को प्रॉपर किस मकसद के लिए यूज़ करें हम। अब उसके बाद आपको पता है दुनिया भर में माफियाज होती हैं, हमारे यहाँ भी ये एक बाकायदा एक माफिया मौजूद है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये ऑफिशियली आप इसको माफिया डिक्लेयर करें? जी, ये माफिया ही है। अच्छा, माफिया इस सेंस में है कि ये कंट्रोल नहीं है। माफियाज क्या होती हैं? माफियाज वही होती हैं जो किसी कानूनी दायरे में नहीं आती हैं। इस खामोश कत्ल जो एकदम एक कत्ल है मेरी नज़र में, इसके लिए हमें कहाँ सर फोड़ना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, किसको जगाना पड़ेगा, किसको होश में लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बताएं हमें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ सब्जी का इशू नहीं है कि ये एक इंसानी अलमिया है कि जी यहाँ पर केमिकल से आलूदा, फुजले से आलूदा, मतलब इंतहाई गंदी हालत में जो है वो ये सब्जियाँ यहाँ धुलती भी इसी पानी से हैं। ये शायद आपको नहीं पता होगा कि ये उगने के बाद जो है इसका सेकंड प्रोसेस ये है कि ये निकलती है और इसी पानी से धुल के और ये आलूदा सब्जी हमारे बाज़ारों में बिकती है। लेकिन इससे बड़ा जो मैं ज़ाती तौर पे जिसको फेस कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, वो मसला ये है कि ये डिस्पोजल है मेरे इलाके का। शाह फैसल का जो सीवरेज का पानी है वो शाह फैसल के मुख्तलिफ नालों और ट्रंक सेवर के थ्रू जो है वो यहाँ नदी में आता है। यहाँ वाटर बोर्ड ने, अच्छा ये सारा काम जो है ये मैं आप क्लियर कर दूं कि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। लोगों में एक छोटी सी एक ये गलतफहमी होती है कि जी ये शायद ये काम शहरी इंतज़ामिया का है। शहरी इंतज़ामिया के पास वाटर बोर्ड नहीं है। वही मैं बार बार बता चुकी हूँ कि वाटर बोर्ड का मामला बिल्कुल अलग है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में एक था, लेकिन अब जो है वो नए वो जो जमहूरियत के करिश्मे आपने देखे हैं, वो जो कहते हैं ना कि जमहूरियत में जो हमने जमहूर का तमाशा देखा है, तो उसमें ये हुआ था कि ये वाटर बोर्ड ले लिया गया और अब वाटर बोर्ड का शहरी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहरी हुकूमत, मैं मानती हूँ कि बहुत से उनके जो हैं वो ऐसे काम हैं कि जिनको हद पे तनकीद बनाया जा सकता है और बनाते भी हैं हम लोग, लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कोई मामला हो तो खुदा के लिए फिर इनके ऊपर गाली गलोच की बौछार मत किया कीजिए, तनकीद मत का निशाना मत बनाए,
क्योंकि ये मामला इनके हाथ में नहीं है। हाँ, जब ये मुस्तफ़ा कमाल का दौर था तब ये निज़ाम था, तब बात और थी। ठीक है, वो आपकी वाली बात, मुझे वो बात याद आ गई कि हर हदफ तनकीद बनाओ हमें, मगर इस ख्याल के साथ कि जायजा लेते अच्छा रहो चले, आप ही अपने के काम में गिरेबानों अभी हम लोग यहाँ से तो चले, ये तो मामला हो गया ना वाटर एंड सीवरेज का, और तमाम चीज़ें आपने हमें यहाँ पे बता दी, हमने भी ये नाजरीन को बता दी। तो वक्फे के बाद चलते हैं ज़रा आप ही की यूसी के अंदर, कुरंगी ये शाह फैसल नंबर 5 में ज़रा देख लेते हैं कि वहाँ पे शहरी हुकूमत के इंतजाम किस किस्म के, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर तो इजाज़त होगी ना, अगर आप हमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो हम आपको हत्वे तनकीद बना सकते हैं। ठीक बिल्कुल, है, आप तनकीद करने में हक बजानिब हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन उन मसाइल को भी देखें कि जिन्हें हम फेस कर रहे हैं पिछले 4 साल से। सिंध गवर्नमेंट ने ज़राए आमदनी मसदूद कर दिए हैं पहले दिन से, जब से ये बल्दियाँ। सुनने में आ रहा है इमरान खान साहब जब कराची आए थे तो एक खुशखबरी सुना के गए थे, वो पता नहीं किस मूड में थे, किस स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने ये कही थी, अल्लाह करे कि जो उन्होंने की उस पर यू टर्न ना ले लें। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम जो है वो मुतारिफ होने के लिए जा रहा है। देखिए, ये सारी प्लानिंग हो सकती हैं, खाम ख्यालियाँ हो सकती हैं। मैं नहीं समझता कि वफाकी गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में है। वजह यह है कि जब तक आप इस 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करते या इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करते, आपने आइन में 24 तरामीम कर ली। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कोई, यहाँ का कोई इलाके वाला कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ एक शख्स हो, एक शहरी हो, आप उसको ना 18वीं तरमीम का जो है ना ये किस्सा जरा सुना के देखिएगा, आगे वो आपका मुंह इस तरह का दिखेगा कि उसको नहीं पता होगा। अब जिनको नहीं पता ना, उनको वो वाली चीजें जो हजम नहीं हो रही, उनको वो जबरदस्ती हजम मत करवाएं ना। आप ये बताएं 2 और 2 जमा 4 होते हैं, ठीक है? आप सिर्फ ये बताएं कि इसका हल मुमकिन है या नहीं है। ये ना कहिएगा कि वो करेंगे तो होगा, मुमकिन है या नहीं है, वो सिर्फ आप मुझे बताएं कि कुछ मामलात ऐसी हैं जिनको आप लगता है कि आप हैंडल कर सकते हैं, जो हैंडल कर सकते हैं, आप सिर्फ वो वाले मामलात बताइए। देखिए, जो चीज़ें हमारे बस में हैं वो तो हम कर रहे हैं और करेंगे, वो तो हम कर सकेंगे, लेकिन बात वही आएगी कि जब तक कि मेरे पास वसाइल नहीं होंगे, मेरे पास मशीनरी नहीं होगी, मेरे पास अमला नहीं होगा, मेरे अफसरान जो हैं वो मेरी बात को नहीं सुन रहे होंगे, वो आगे से मुझे जवाब देते हैं कि जी हमारे पास सिंध गवर्नमेंट का बजट नहीं है, तो हम इसको कैसे पूरा करें, तो उस सूरत में तो काम नहीं हो सकेगा ना। छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं यहाँ से, तो आपको इस ताफुनज़दा माहौल से हमें भी ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो सांस लेने के लिए वक्फे की एक ज़रूरत है। मास्क लोग कोरोना के लिए पहनते हैं, बाखुदा इस वक्त मेरे मास्क जो है ना अपनी नाक ढांपने के लिए, इस बदबू को रोकने के लिए पहना हुआ है। मैं बरमला इस बात का इजहार कर रही हूँ कि कोरोना से ज़्यादा मुझे इससे डर लग रहा है। बहरहाल छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दिखाते हैं आपको कुरंगी नंबर 5 से कुछ मजीद अहवाल। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम अभी आगे जा रहे हैं, लेकिन एक बड़े अहम शख्सियत हमारे सामने आई, तो हमने कहा एक बड़ा अहम जो था पॉइंट ट्रेस करते हुए, तो सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ करवा दूँ। ये शाह फैसल के जो PTI के सदर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इसमें गिरामी? शफीक कादरी भाई, ये बताइएगा कि सुना है कि यहाँ पे इस हवाले से आज तक किसी ने FIR दर्ज नहीं करवाई, इज दैट ट्रू? जी, ये सही बात है कि ये मसला काफ़ी सालों का आज का नहीं है, लेकिन जब हमने शाह फैसल का, हमें जब ज़्यादा हाईलाइट हुआ जब हमने शाह फैसल कॉलोनी के सीवरेज का मसला हल करने गए, जहाँ पूरे शाह फैसल में 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर की लाइनें जब हमने इधर जो डाली हैं, इधर ये जो डिस्पोजेबल है, तो आगे जाके देखा तो हमारी लाइनें दोबारा से जो है वो चौक हो रही थी। तो हमने ये ढूंढे, हमने देखा तो यहाँ पटरे लगे। एक्सीडेंटली या इंटेंशनली? ये अब जो है ये वही लोग बता सकते हैं जिसमें जो हिस्सेदार हैं। तो जब हम आ गए, ये पट्टे हमने हटाए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमने ये पट्टे हटाए। पट्टे हटाने से होता नुकसान ये है, एक तो ये है कि जैसे गंदी सब्जियां, जहरीली सब्जियां जो हैं यहाँ इस पानी से उगा रहे हैं। दूसरा ये कि जब ये यहाँ से पानी रोकते हैं तो हमारे इलाके में जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है वो मुतासिर होता है, हमारे गटर उबलते हैं। अब ये होने के बाद भी
ये देखें आप, ये नई खुदाई इन्होंने की है। जब वो खट्टे हटाएं तो इन्होंने अपना एक नाला जो है ये बनाना शुरू कर दिया कि इसको ये इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इस नाले के ज़रिए पानी ये लेके जा रहे हैं। हमने पीछे से रोका तो ये आगे से कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी आला हुक्काम से बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमें किसी ने आज तक इसकी जो है कोई FIR लॉन्च नहीं करवाई, दरख्वास्तें नहीं दी। बोला हम किस तरीके से कार्रवाई करें। अच्छा, जब हम यहाँ मुकामी जो लोग थे, हमारे चेयरमैन हैं, इनसे भी बात की हमने, ये बोलते हैं कि वाटर बोर्ड बने, वाटर बोर्ड बोलते हैं चेयरमैन बने। बात ये है कि ये तो हर शहरी को भी हक हासिल है कि वो FIR करवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दरख्वास्त मैंने SHO से लेके वज़ीर आज़म तक जो है सबको CC कर दी है, और इसका मुद्दई मैं खुद बनूंगा इंशाअल्लाह। कल परसों के अंदर इसकी जो लोग हैं उनका हम नाम एज ए नॉमिनेट, ऐसा नहीं है कि नामालूम अफराद के खिलाफ, हम उन लोगों को उनके नाम मालूम क्योंकि नामालूम अफराद के नाम अगर आपने करवा दिया तो बस गया, फिर केस नॉमिनेट कीजिएगा। अगर आपको पता है तो नॉमिनेट करिए। आपको पता है कि कराची में पहले जो है हज़ारों FIR नामालूम अफराद के खिलाफ कटी हैं और कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये हम जो डिले हुए हैं 2-3 दिन, वो इसीलिए कि मैं जो नाम है वो उजागर। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। फिलहाल हम चल रहे हैं शाह फैसल नंबर 5 और देखते हैं UC की बाकी जो हालत है मसले मसाइल के हवाले से वो कैसी है। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर भाई, उनको लेके चल रहे हैं मेरे साथ। चले जनाब, अब जरा थोड़ा सा उसी ग्राउंड में हम लोग आ गए हैं। 3 महीने पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, कचरा कुंडी बना हुआ था। यहाँ पर काफ़ी हद तक कचरा साफ कर लिया गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने इस वक्त थोड़ा सा और कचरा जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। इधर भी थोड़ा सा है। तो आमिर भाई ये मुझे बताइएगा कि ये ग्राउंड यूटिलाइज़ किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त लोगों के लिए, इस इलाके के बड़ा एक अच्छा एक ग्राउंड बन सकता है। बच्चे खेल सकते हैं, मुकाबले यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पे होते आए थे, यहाँ पे फ्लड लाइट्स भी मतलब यानी कि ये जो लाइटिंग का है ये भी इसका सिस्टम है यहाँ पर। तो मुझे बताएं कि इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा? ये वैसी पड़ी रहेगी जगह, फिर कब्जे माफिया आएगा, कब्जा करेगा इसके ऊपर, अल्लाह ना करे सल्लल्लाह। तो क्यों उनके लिए जो है ये खोल के रखा हुआ है? इसको कोई हमने आवाज़ उठाई थी, काफ़ी हद तक उसको बेहतरीन नज़र आ रही है, लेकिन अभी 100% नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो ये हमारी भी यही ख्वाहिश है और पहले इलाका की भी यही ख्वाहिश है, और हमारी कोशिश भी यही है कि इसको हमारी जो नौजवान नस्ल है जो कि गुटके में, मंशियात में, और जनाब अब नया एक माफिया, उसको मंशियाती मैं कह सकता हूँ कि जो टिकटॉक में मसरूफ़ हो गई है, तो इस टिकटॉक माफिया से मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे लोगों की, मेरे इलाके के नौजवानों की जान छूटे। आपकी ये चाहत जो है उसमें रुकावट कौन बन रहा है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल से पिछले अपना बजट में हमने इस ग्राउंड का पूरा विज़िट करा के इसकी बाकायदा अपना PC1 बनवा के इसकी दी थी। ये जो आपको चारों तरफ लाइट्स नज़र आ रही हैं, इसका बाकायदा ऑर्डर हो चुका था, इसका सर्वे हो चुका था, तमाम काम कंप्लीट थे। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम KMC से, इलेक्ट्रिकल डिपार्ट से, इंजीनियरिंग डिपार्ट से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बोला आमिर भाई माजरत चाहते हैं, हमारे पास बजट नहीं है। KMC के बजट में, तरक्याती बजट में इतनी कटौती हो चुकी है कि हम गैर ज़रूरी काम नहीं कर सकते। मतलब हम ना समझें। तो अभी मेरी दोबारा वहाँ पर हमारे एक परस्त चेयरमैन हैं नईम भाई, जो कि M&E के भी चेयरमैन हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि मैं ये लाइटें जो है असर नौ बनवा दूँगा। अच्छा, दूसरा ये कि ये देख रहे हैं आप कि ये देखिए लाइटें, वो कहते हैं ना कि लाइटें करवा के आप क्या दिखाएंगे? अगर यहाँ पे कचरा पड़ा होगा, ये जगह हमवार नहीं होगी, इस जगह पे कोई किसी किस्म के ग्राउंड के आसार नहीं होंगे, लाइटें लगवा के क्या होगा? अच्छा, ये आप देख रहे हैं अपने मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो ये मिट्टी हमने डलवाई थी और ये हमने हमवार भी करा दी थी। ग्राउंड भी काफ़ी हद तक आपको हमवार नज़र आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ बैक साइड के ऊपर एक ये जो हमारी नई आबादी है, जिसे हम गौसिया और 6 नंबर एक नई आबादी है ना, ये अनप्लैंड आबादी है। अनप्लैंड आबादी का सेवरेज का डिस्पोजल जो है वो प्रॉपर नहीं हो सका। जब तक वो डिस्पोजेबल नहीं डलता, वो अब काम जारी है उस पर, अल्लाह करे कि ये हल हो जाए तो वो बैक साइड वाला हिस्सा जो है वो कामयाब हो जाएगा। एक बड़ा खूबसूरत स्टेडियम था यहाँ पर, और मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ पर इंशाल्लाह ताला वॉलीबॉल का एक सेटअप बनाने वाला हूँ। और ये सफाई आप देख रहे हैं, हमने गाये बगाहे हम यहाँ से कराते रहते हैं, और ये पूरा कचरा आप देख रहे हैं, ये रात को हमने साफ़ करवाया अहले मोहल्ला के। चले मैं ज़रा बच्चों से बात कर लूँ। बच्चे ये मुझे बताओ कि अगर ये ग्राउंड बन गया तो कहीं इधर उधर तो नहीं खेलोगे, इधर ही खेलोगे या कहीं और जाओगे? इधर ही खेलेंगे। बनना चाहिए। हाँ। तो
अभी तो ये बिल्कुल रेगिस्तान बना हुआ है। रेगिस्तान, अब मैं तुम्हें अगर बताऊं कि जैसे जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, ये बिल्कुल ऐसी जगह बनी हुई है। तो अगर ये आपके लिए ग्राउंड बना दें ये अंकल और हम लोग मिलके, तो खुश हो जाओगे? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग जो है वो गलियाँ वगैरह में इधर फिरते रहोगे, खेलोगे ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्राउंड ऐसा का ऐसा है जो बना के रख दें, हम यहाँ पर इतनी एनर्जी वेस्ट करके, अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे आए और आप लोग यहाँ पे खेलो नहीं, ऐसा तो नहीं हो? नहीं, हम पक्का वादा? सच्ची? ठीक। बच्चे जो हैं वो तो कह रहे हैं कि ये जो है वो बच्चे खुद मुंतज़र हैं इस चीज़ के, तो बच्चों को मज़ीद और कितना इंतज़ार कराएंगे? हाँ, देखें मैं आपको फिर एक बात बताऊं कि हमारे हाथ जब खाली होते हैं और हम अपने हाथों की तरफ देखते हैं तो हमें रोना आने लगता है। एक अलमिया है सिंध गवर्नमेंट, एक अलमिया है, यानी जो देखिए मेरी बात सुने आमिर भाई, आपको जब पता है अच्छे तरीके से कि सिंध गवर्नमेंट 3 टेन्योर से 3 उनके अदवार सिंध में तो ख़ास तौर पे जो है वो इधर, अगले का भी कुछ पता नहीं है कि वो भी इधर हो या ना हो, वो तो अल्लाह ताला ज़ाहिर के जानता है और वक्त अल्लाह ही को पता होता है। आमिर भाई आपको अच्छे तरीके से पता है कि सिंध हुकूमत जब तक ये जिंदा रही और सिंध हुकूमत में यही लोग रहे, वो नहीं कर सकते, आपकी इस बात को मान नहीं सकते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या इसी तरीके से रोने धोने, इसी तरीके से हमारे हाथ बंधे हुए, इसी तरीके से हमें हाथ बांध के समंदर में फेंक दिया गया है तैरने के लिए, हमें क्या यही वाले हीले बहाने जो हैं और हम लोगों को ये एक्सक्यूजेस सुनने पड़ सकते हैं? तो फिर ऐसा करते हैं ना कि वाइंड अप करते हैं सारा का सारा निज़ाम और फिर जिस तरह चल रहा है चलने दो, वैसे भी तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं चल तो देखें, बहरहाल ये जैसे तैसे टूटा फूटा निज़ाम जो चल रहा है ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वाइंड अप कर देते हैं तो उस सूरत में हम 100% ज़मीन पे आ जाएंगे। अभी आपको लगता है कि हम ज़मीन पर नहीं हैं? नहीं, हम थोड़ा सा, मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर हैं। मैं नहीं समझ रही, मैं यकीन करें कि मैं अभी जो हालत देख रही हूँ ना, आप तो कह रहे हैं ना कि ज़मीन पे फिलहाल आप नहीं समझ रहे, मैं समझ रही हूँ। देखें आप अगर अंदरूनी सिंध का हाल देखें, आप अगर कराची के मज़ाफ़ात 19-20 का फ़र्क शाह फैसल की, अभी जो मैंने मनाजिर दिखाए हैं ना अभी कैमरे के अंदर, यकीन करें कि मैंने आगाज़ ही इस चीज़ से किया कि ये लग रहा है कि सिंध का कोई पसमानदा इलाका है। अब अगर आप कह रहे हैं कि वो वहाँ के हालात देखें तो हालात तो वहीं के वहीं हैं, तो सीना पीटने का मकाम तो ये कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की हम बात करें। बदनसीबी है मेरी कि मुझे इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहना पड़ रहा है, हालांकि जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं उन्होंने तो इसे एक गांव का, एक देहात का नक्शा बना दिया है। बेसिकली वजह ये है, देखिए बेसिकली वजह क्या है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये देहाती हुक्मरान हैं, ये देहातों से आते हैं, देहातों में रहते हैं, तो इन्हें शहर अच्छे नहीं लगते, ये यहाँ आके परेशान हो जाते हैं कि यार मेरा माहौल तो नहीं बन रहा है, तो ये हमें देहाती माहौल में घुमा रहे हैं। देहाती माहौल में घुमा रहे हैं। अब ये मैं इन बच्चों का क्या करूँ, प्यारी प्यारी शक्लें लेके मेरे सामने आ जाते हैं, फिर उसके लिए मुझे जो है वो इन लोगों के लिए फिर से जो है वो एक तैयारी पकड़नी पड़ती है वापस आने के लिए। जनाब अभी कुछ बेहतर हुआ है यहाँ पे मामला, लेकिन 100% तो कतई तौर पे जो है वो बेहतर नहीं है। अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। सिंध हुकूमत की तरफ फिर वोट चली गई है इन लोगों की, शहरी हुकूमत वालों की, और उनका कहना है कि वो जब फंड रिलीज़ करेंगे तो देखा जाएगा। तो मतलब ये जो वावेला आज से 6 महीने पहले और अभी भी हो रहा है, कुछ बेहतर आई हमारे प्रोग्राम करने के बाद, वो में हम मान रहे हैं इस बात को कि वो वाले हालात तो फिर भी नहीं है, लेकिन ये हालात कब तक रहेंगे जनाब, सवाल ये पैदा होता है। अब ये शाह फैसल का वो इलाका है कि जहाँ पर अब से कुछ दिन बाद, यानी सिर्फ 1 महीना कुछ दिन के बाद जो है वो ऐसे हालात होने वाले हैं कि तिल धरने तक की यहाँ पे जगह नहीं रहेगी। बैक टू बैक यहाँ पर मजालिस का सिलसिला शुरू होगा। बस ईद तो आई गई, लेकिन उससे पहले वो जो ईद आएगी उसमें जो जानवर आएगा, ऐसे हालात में जानवरों के साथ किस तरीके से इतने दिन तक रखा जाएगा। इंसान और जानवर का तो वैसे ही यहाँ पे फ़र्क ख़त्म हो चुका है। ईद के दिनों में जानवर को किस तरीके से यहाँ पे रखा जाएगा। कोरोना वायरस इस दफ़ा जो है वो सारे खंजर, छुरी, तलवार, कुल्हाड़े सब लेके हमारे पीछे पड़ा है। ऐसे में कैसे चलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आपको ये बात बताऊं कि इंतज़ामिया से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आने वाले दिनों में बकरीद की कोई प्लानिंग कर लीजिए। हमारे पास इंतज़ामात नहीं है, सड़कें हमारी खुदी हुई हैं, गलियां हमारी खुदी हुई हैं, जानवर कहाँ बंधेगा, कहाँ ज़िबा होगा, उसका कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है। जानवर का ज़िबा होना, रखना, उसका जो गंद होगा कहाँ फेंका जाएगा, कुछ पता नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। एक अच्छी खबर के साथ खुशखबरी ये सुन लीजिए आप। खैर उस पर तो हम नज़र रखेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल अभी शदीद धूप में इन हालात में ऐसी गंदगी से मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त अपनी टीम के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि इसके बाद कुछ मज़ीद बेहतरी हो। हमारे एक प्रोग्राम के बाद तो कुछ बेहतरी हुई,
अल्लाह करेगा 100% बेहतरी इस प्रोग्राम के बाद हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। ये वो नौजवान हमारे बच्चे हैं, नौजवान भी नहीं है, ये तो हमारी वो नई नस्ल है जिसके लिए अभी हम लोगों को शहर कायद को और पाकिस्तान को बनाना है। इनके लिए और फिर आगे चल के इन्हीं के हाथ में ये आएगा। तो इन हमारे लिए ना सही तो कम से कम इनके लिए जो है ना, वो अपनी जो 1.5 इंच की मस्जिद है वो खुदा के लिए उससे बाहर निकल के जो है वो ज़रा सही वाली जो उस मस्जिद वाले परवरदिगार का हुक्म है ना, हकूक़ुल इबाद के लिए। और अगर आपके हाथ में ऐसा मनसब है और आपके पास हुक्मरानी है तो जो अल्लाह ताला ने आप पर नाफिज किए हैं हदूद और आपको पाबंद किया है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, आम अवामुल नास के लिए जो आपके लिए अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर किए हैं, उनको देखते हुए ज़मीन के खुदा आप बन के देख चुके, अब उस खुदा की मानिए और जो अल्लाह ताला ने आपको पाबंद किया है इन ओहदे रखने के साथ, इन ओहदों के साथ जो आप पे जिम्मेदारियाँ आयद की हैं उनको पूरा कीजिए। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के पास यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।